काहे नहीं एक हो जाए, लेकिन परिवारवाद नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार पे चोट होगा। क्या होता है, कोई भी जब जांच बैठती है तो 2 साल 1 साल 3 साल लगता है, तब तक अगर सरकार बदल गई तो लगता है वो सरकार करवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपको निचली कोर्ट में संतुष्टि नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट संतुष्टि नहीं सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो इसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप अगर गलत करेंगे तो आपके पीछे कानून है और कानून से देश चलता है, ना कि किसी के बोलने से। ये एक समय था, आप याद। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो मोदी जी ने 9 वर्ष में कार्य किए हैं, क्या जनता उनसे सहमत है? क्या 24 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगी या नहीं बनाएगी? मोदी जी जब से आए हैं 2014 से आम जनता के लिए ही काम कर रहे हैं और 2024 में उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ये जनता की सरकार है और जनता के लिए काम कर रहे हैं, 24 घंटे वो काम कर रहे हैं। ये आम जनता उनको देख रही है। आज 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद की भारत में बहुत ही अंतर है आज, इसलिए 2024 में मोदी जी आएंगे और वही आएंगे। नए भारत में क्या एक्स्ट्रा है? नए भारत जो आप बता रहे हैं। हाँ, आप याद करिए 2014 की पहले कि आम जनता बैंक जाने से कतराती थी। उनको पता नहीं था कि बैंक क्या होता है। बैंक जाते थे तो बैंक के मैनेजर उनको भगा देते थे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम अकाउंट नहीं खोल सकते हो। लेकिन मोदी जी ने सभी गरीबों का 80 करोड़ जनता का अकाउंट खुलवाया और अकाउंट खुलवाने समय लोग को लग नहीं रहा था अकाउंट खोलने से क्या होगा, लेकिन आज आप उसका उपयोगिता देख सकते हैं कि आप याद करिए राजीव गांधी का याद की, जो बोलते थे कि 1 रुपया जब दिल्ली से चलती थी तो 15 पैसा पहुंचता था जनता के पास, लेकिन वही मोदी सरकार ने सभी गरीब जनता का अकाउंट खुलवा के वो काम किया है कि 1 रुपया जब यहाँ से डालता है तो 1 रुपया उसके अकाउंट में जाता है, बीच में कहीं रुकता नहीं है। वो अकाउंट खुलाने से फायदा हुआ है। दूसरी क्या है कि आप देखते होंगे कि हम दिल्ली में रहते हैं तो लगता है कि दिल्ली बड़े शहर है। आप ग्रामीण, हम जैसे गांव से आते हैं, बिहार झारखंड के गांव से हम आते हैं और वहां के ग्रामीण जनता को आप देखते होंगे कि शौचालय की जो व्यवस्था, आम हमारी जो माता बहनें हैं जो खुले में शौच जाती थी, हर घर में शौचालय, उसके लिए पैसा दे के जब हम काम किए तो आज उसको देखने को मिल रहा है कि शौचालय घर घर दे के उसकी इज्जत को हमने जो रोका। दूसरी बात देखते हुए कि चूल्हे जो फूंक के हम काम करते थे, लकड़ी पे कोयले पे जो बनाते थे और उसे हमें कैंसर और टीबी होता था, हर घर में सिलेंडर दे के, चूल्हा दे के जो मोदी जी ने काम किया है, आम गरीब जनता मोदी जी से जुड़ा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये बदलाव आई है, ये आम जनता की बात है। अगर आप उससे ऊपर आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो कोरोना काल जो हुआ पूरे वर्ल्ड में, आप कोरोना काल को देख लीजिए किस तरह से सभी का अर्थव्यवस्था धाराशाही हुआ है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था कहीं धाराशाही नहीं है। और 2 साल से 3 साल से मोदी जी 80 करोड़ जनता को फ्री में अनाज खिला के फिर भी हमारा अर्थव्यवस्था वही स्थिति में है और सभी जनता है घर घर जल दे रही है। ये सब हम जो देख रहे हैं कि इसलिए आम गरीब जनता मोदी जी के साथ है। जो कांग्रेस वाले कहते हैं वो कहते हैं कि मोदी जी चाय बेचने वाले हैं। देश को चाय बेचने वाला नहीं, कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखिए, चाय बेचने वाला मोदी जी जब एक समय था जो वो चाय बेचे थे और वो चाय बेचकर इस स्थिति पहुंचे हैं। इसलिए वो नीचे उनकी माँ चूल्हा जब फूकती थी तो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनको अपनी माँ की वो दिन याद आया कि माँ जब हम चूल्हा फूकती थी तो क्या असर होता था, तो उन्होंने आम गरीब जनता का बात की। इसी तरह जब वो चाय बेचते थे तो चाय बेचने के बाद उनको एहसास हुआ कि चाय बेचने के बाद हमारा आम मजदूर, आम लोगों को क्या कठिनाई है, और आज वो व्यक्ति जब बनते हैं प्रधानमंत्री तो वो आम जनता के लिए सोच रही है। इसलिए कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस 70 साल में क्या क्या है हम सब जनता को जानते हैं, और हमारा मोदी जी चाय बेचने वाला एक प्रधानमंत्री बनेगा, ये भाजपा में और मोदी जी ने करके दिखाया है। ना कि आज राहुल गांधी को जो बोलने के लिए एक पप्पू खड़ा है जो कुछ नहीं बोल सकता है, उसको हम बनाएंगे प्रधानमंत्री, वो नहीं तो प्रियंका नहीं तो जो है। और ये बता दें, कांग्रेस ये सपना छोड़ दे कि किसी के कांग्रेस के सरकार में एक प्रधानमंत्री के जिंदा रहते दूसरा प्रधानमंत्री नहीं बना है। इसलिए राहुल गांधी अभी सपना छोड़ दे, क्योंकि अभी मनमोहन सिंह जिंदा है। जब तक एक प्रधानमंत्री मरता नहीं है दूसरा प्रधानमंत्री कांग्रेस में नहीं बना है और नहीं बनेगा। इसलिए ये अभी 29 भी, अभी तो 24 जीतेंगे ही, 29 में भी मोदी जी ही आएंगे। सर, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी ने जो अपनी जो छवि बनाई है वो कैमरे पे छवि बनाई है अपनी, वो मीडिया जीवी है मोदी जी। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, आम जनता देख रही है। मीडिया भी किसी की छवि तभी बनाती है जब वो कोई सार्थक काम करते हैं या जनहित में कोई काम करते हैं। बहुत सारे पुराने मुद्दे जो कि बरसों से गड़े हुए थे, एक तरह से कहिए कि जमीन के नीचे दफन थे। आप 370 को ले लीजिए, राम मंदिर जैसे विवादित मुद्दे को ले लीजिए जो सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा है, और आज़ादी के बाद वैसे कई मुद्दे हैं जो 2014 के बाद उसका सॉल्यूशन हुआ है। तो आप नहीं कह सकते हैं कि मीडिया उनको बनाई है,
आज अभी अभी आपने पूछा चाय बेचने वाला, तो यही तो लोकतंत्र का खूबसूरती है। और परिवारवाद में ये संभव नहीं है। परिवारवाद में वही आदमी आगे जाएगा जो जिसके परिवार का वर्चस्व हो। लेकिन यहाँ पे चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, इसका मतलब एक नीचे तबके का आदमी। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या जो ईडी सीबीआई लगती है, सब कह रहे हैं कि मोदी जी इनको इनके पीछे कर देते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या अन्य पार्टी हो। ये जहाँ तक हिटलर की बात अब कर रहे हैं, तो मैं हिटलर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। वर्तमान समय में हिटलर ने क्यों किया, जर्मनी की क्या स्थिति थी उस समय, जो मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की जो हालत कर दी थी, उस समय हिटलर का उदय हुआ। हालांकि बाद में उसका देखेंगे तो आज के डेट में उसका नाम नहीं है। लेकिन जहाँ तक अभी आप मोदी जी की बात कर रहे हैं कि हिटलर शाही करते हैं, तो शासक का कड़ा होना बहुत आवश्यक है। शासक अगर कड़ा नहीं होगा तो बहुत सारे लोग जो है, जैसे वो बोलते हैं ना भ्रष्टाचार, तो ये मतलब करके निकल जाएंगे 2 नंबर। लेकिन यहाँ पे शासक अगर कड़ा हो तो होता क्या है कि 2 नंबर वालों की तो चल नहीं रही है। अब 2 नंबर वालों को पकड़ने के लिए ईडी और सीबीआई तो चाहिए। अब हर सरकार में लोग यही इल्ज़ाम लगाते हैं। बीजेपी की भी सरकार थी तो कांग्रेस वालों को बोलती थी कि वो सीबीआई बंद पिंजरे का जो है तोता है, शायद ऐसा हमने सुना था। और आज के डेट में अब जब बीजेपी वाले करप्शन पे प्रहार कर रहे हैं तो बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लग रहा है, तो वो आते जाते रहता है प्रशासनिक। अच्छा सर, मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि इस बार मुद्दा क्या होगा मोदी जी के पास। राम मंदिर बन चुका है, 70 हट चुका है, जो भी काम करने थे वो कर चुका है। 24 में मुद्दा क्या है? परिवारवाद और भ्रष्टाचार, बस ये 2 मुद्दा है कि देश में परिवारवाद नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इसके लिए पूरे विपक्षी एकता काहे नहीं एक हो जाए, लेकिन परिवारवाद नहीं चलेगा और भ्रष्टाचार पे चोट होगा। ये पूरा मुद्दा रहने वाला है इस पूरा चुनाव में। जिस तरह से अभी आप राहुल गांधी को देखें, राहुल गांधी को सदस्यता चली गई, तो भाई सदस्यता चली गई तो ये कोर्ट की मामला है। हम कोर्ट का मानना करें, कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, तो इसमें मोदी जी कहाँ हैं? आपने गलत बोला, कोर्ट ने डिसीजन दिया। अगर आपको निचली कोर्ट में संतुष्टि नहीं है तो आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट संतुष्टि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो इसमें कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप अगर गलत करेंगे तो आपके पीछे कानून है और कानून से देश चलता है, ना कि किसी के बोलने से। ये एक समय था, आप याद करिए, उसमें इंदिरा गांधी का शासन था जब, तो उस समय याद करिए कि अगर इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकार रहती और राहुल गांधी का सत्ता जाता तो वो नहीं होने देता, वो देश में इमरजेंसी लगा देती। लेकिन ऐसा अब नहीं चलने वाला है। ये जनता की सरकार है, माननीय मोदी जनता के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए जनता के साथ कोई अहित नहीं होने वाला है। काहे नहीं, उसमें कोई राजघराना से कोई आ जाए उससे कोई असर नहीं होने वाला है। 24 में बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा लगातार बनाया जा रहा है, आपने कहा कि मोदी जी ने गैस सिलेंडर दिया। जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि 400 से 1100 का कर दिया, तो मोदी जी ने तो लूट लिया। नहीं, इसमें मोदी जी कहाँ लूट रहे हैं? आप याद करिए ना कि 400 से 1100 की बात नहीं है। बात है कि अगर हम बोलते हैं महंगाई और बेरोजगारी, तो हमारे मोदी जी ने जिस तरह से पूरे देश भर में 14 से आप 70 साल पीछे जाइए और 2014 से 2023 को देखिए, ये जो साल में, इस साल में कितनी रोजगार हमें मिली है और क्या स्थिति बना है, इसको तुलना करना चाहिए, ना कि हम पिछले का देखेंगे। हम देखेंगे कि रोजगार भी बढ़ा है और नौकरियां भी बढ़ी है और देश में जो हमारा अर्थव्यवस्था देखिए, कोई भी देश का अर्थव्यवस्था जो जीडीपी देखा जाता है वो देखा जाता है। आप पूरे देश का देख रहे हैं कि अमेरिका कहाँ कितना कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन भारत बहुत सबसे नीचे अभी है। तो भारत ने पूरे जो अपना स्थिति बना है और पूरा लॉकडाउन के समय होते हुए भी, ऐसा स्थिति बनने के बाद भी भारत को अपने स्थिर बनाए हुए हम सभी व्यक्ति यहाँ पर अभी संतुष्ट से काम कर रहे हैं और कमा रहे हैं और खा रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है, ना कि यहाँ पे कोई पूरे देश में आके और जीडीपी गिर गया, हमारे पास खाने को तरस रहे हैं, भुखमरी का ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ना भुखमरी है ना अति है। अगर भुखमरी ऐसा रहता कोई देश में 2 साल से फ्री में अनाज खिला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए हमारे देश के पास कितना अनाज है कि हम सबको खिला रहे हैं, फिर भी हमारा स्थिति है। सर ये बताइए, जो केजरीवाल जी का अभी शीश महल की वो बात चल रही है उनके घर की, उसमें क्या देखते हैं? आप कह रहे हैं कि उसमें लाखों के पर्दे हैं, 8 लाख रुपए का पर्दा है, अलमीरा है उसमें कई लाखों का। भाई दबे, अगर इस सरकार में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है या उन्होंने गलत किया है तो इस चीज़ को कोर्ट देखेगा। लोग जाएंगे ही कोर्ट की ओर। आखिर किसी भी चीज़ों का फैसला सही है या गलत है, वो यहाँ की जो है शीर्षस्थ अदालत करती है। जाएगा वो मैटर क्लियर हो जाएगा, आप भी जान पाएंगे, फिर आम जनता भी जान पाएगी।
कितना जो है उन्होंने भ्रष्टाचार किया। अब 1 करोड़ का पर्दा है कि 45 करोड़ क्या खर्च है वो पता चल जाएगा कोर्ट में। एक से 1.5 लाख रुपए का मंदिर बताया जा रहा है जो वियतनाम के पत्थर का है। नहीं, आप याद करिए ना केजरीवाल के वो दिन जब अन्ना हजारे के साथ वो धरना पे आते थे और वो केजरीवाल ईमानदार के जो अपने दिखाते थे कि मैं ईमानदार हूँ और ईमानदारी का जो दिखाना था जनता के बीच, ईमानदारी बन के वो सत्ता में आए और आज ईमानदारी कहाँ चला गया करप्शन में। आप एक पर्दा 8 लाख का 13 लाख का आप उस पर्दे पे पहुँच रहे हैं और वियतनाम से आके आप मार्बल लगा रहे हैं और टाइल्स लगा रहे हैं। तो आप इतना ही नहीं है तो आप घर को ओपन खोलिए ना, पत्रकारों के जाके देखिएगा कि क्या स्थिति बना है। आप बोलते हैं कि नहीं कि ये आम जनता के लिए नहीं है, हम सबके लिए, हम तो मुख्यमंत्री परमानेंट नहीं रहने वाले, ये मुख्यमंत्री जो आएगा उसके लिए होगा। अरे मुख्यमंत्री जो आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन आपने किस अनुमति से किस कैबिनेट में पास करके कहाँ से आप इतनी खर्च किया ये तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। और केजरीवाल जी आप जो ईमानदारी दिखाते हैं वो हवाई चप्पल और मफलर, वो केजरीवाल नहीं है। केजरीवाल का खुल चुका है कि क्या है। मेरा आपसे अंतिम एक सवाल है, क्या जो केजरीवाल जी के नेता बंद हैं अंदर जेल में, वो कह रहे हैं कि बदले की भावना से अंदर है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि बदले की भावना से। आप याद करिए कि अगर बदले की भावना से होता तो जितने भी भ्रष्टाचार खुलासा हुआ है कांग्रेस की सरकार में ही पूरा भ्रष्टाचार खुलासा हुआ था और उसमें कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उसमें 2G स्पेक्ट्रम हो, बाकी जितने भ्रष्टाचार हैं सब उसी के कार्यकाल में निकला। कैसे निकला उसमें तो उनकी पकड़ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। क्या होता है कोई भी जब जांच बैठती है तो 2 साल 1 साल 3 साल लगता है, तब तक अगर सरकार बदल गई तो लगता है वो सरकार करवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ईडी हो चाहे CBI हो चाहे और भी हो, वो अपने काम करता है एक समय के अंतराल पे। कोर्ट भी आप देखते होंगे, कोर्ट में आप बोलेंगे कि चलते आ रहा आज ही क्यों हो गया, तो कोर्ट का एक समय के अनुसार चलते रहता है और उसका जब जो जिस समय पे आता है उसमें उसका डिसीजन होता है और इसलिए ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो सब समय पे काम कर रहा है। सरकार आती है, सरकार जाएगी, लेकिन ये जो स्वतंत्र इकाइयाँ हैं वो अपना काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट पे अभी भी जनता का विश्वास है और सबको विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट सबको न्याय देती है और सुप्रीम कोर्ट किसी पक्ष को लेकर काम नहीं करती है। धन्यवाद।